28 फरवरी को जंग लगी ईरान और अमेरिका की, उसमें इजराइल भी था। तीनों अलिफ हैं, तीनों मरीख से ताल्लुक़ रखते हैं। ईरान अलिफ, अमेरिका अलिफ, इजराइल अलिफ, तीनों नहीं झुक रहे। वजह क्या है? 28 को जो जंग शुरू हुई, 2 और 8 10 बंदे, जीरो निकालो, एक है। और एक भी किसका नंबर है? सूरज का। सूरज पे जंग शुरू हुई, इस साल का बादशाह सूरज, सूरज पे जंग खत्म होगी। ये बात पहले से नशीब कीजिए। सुपर मून लगा था 3 जनवरी को। मैंने पेशन गोई की थी कि WZ वाले ममालिक और लोग बचें। वेनेजुएला पे अमेरिका ने कब्जा, निकोलस को उठाए ले गए। लेकिन जो सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स हुआ था फरवरी में सोलर और मार्च के 3 में ल्यूनर हुआ, तो मैं कहा ये कुछ तबाही लाएगा। वो ईरान और इसका मामला आ गया। लेकिन साथ ये भी कहा था कि जंग बंदी, सीज फायर हो जाएगा मई में। जून में दुनिया खुलेगी, आपने हरमुज खुलेगी। ईरान कहता हमने बंद कर दी, अमेरिका कहता है खुली भी। मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं खुली एक बात। लेकिन अहम बात हमने तज्जियों और तबसरों से नहीं करनी, सितारों से करनी। याद रखिएगा कि 7 तारीख को मरकरी का ट्रांजिट हुआ था। 7 जुलाई को मैंने पहली पेशन गोई की थी कि 7-8 तारीख को कोई बड़ा काम डलना है अमेरिका और ईरान का। अच्छा, अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है? ट्रांजिट हुआ था, उसमें क्या कहते हैं, ये भी हुआ कि चले वो हुआ हमला। अब है 15 तारीख, 15 जुलाई को जो है, जो जुपिटर है, मुश्तरी, जो इस साल का बादशाह है लेकिन लॉर्ड सूरज है, मुश्तरी गुरूब हो रहा है मगरिब में और 9 अगस्त को राइज होगा ईस्ट से। एक बात ये रख लीजिए। एक और बड़ी अहम बात है जो मुझे डरा रही है कि 26 जुलाई को जो शनि है, सैटर्न जोहल, वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। इससे क्या मुराद? आ रहा हूं मैं उस तरफ। और 10 दिसंबर को वो सीधा होगा। शनि क्या है? ये तख्त या तख्ता दे देती है, तख्त या तख्ता। मैंने एक बात की थी कि 8 से 9 हस्तियां एक्सपायर होंगी दुनिया में 2026 में। सर अभी ये बड़ी अहम बात है। और 8 से 9 ममालिक में जंगें होंगी। कुछ हस्तियां एक्सपायर हो गई मशरिक में, अब कुछ रह गई हैं मगरिब की। जो अब सूरज ग्रहण आ रहा है, ये क्या कहते हैं, अगले महीने अगस्त में 12 अगस्त को सूरज ग्रहण है और 28 अगस्त को चांद ग्रहण है। पिछले सूरज ग्रहण ने नुकसान दिया जंग का। अब 12 और 28 को जो 2 एक्लिप्स आ रहे हैं, इससे मशरिक में नहीं मगरिब में तबाही देख रहा हूं, अल्लाह माफ फरमाए। कुछ हस्तियां एक्सपायर भी हो सकती है। मतलब कि मगरिब में कौन से ममालिक? कुछ हस्तियां एक्सपायर भी हो सकती हैं, कुछ की नेचुरल डेथ्स हो सकती हैं, कुछ की एक्सीडेंटली। 12 अगस्त को क्या होने जा रहा है? 12 अगस्त को तो सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण के दिन क्या उम्मीद? और 11, 12 और 13 अगस्त अच्छा नहीं है। ये कुछ शुरली पटाखे चलेंगे, अमेरिका और ईरान चलेंगे शुरली पटाखे। ये 3rd वर्ल्ड वार नहीं होने जा रही। ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि जंग हो जाएगी शुरली पटाखे। ये डेटें आप लिख लीजिए। फिर एक वीनस है 23 तारीख को सीधी हो रही है जुलाई में, तो याद रखिएगा 22, 23 और 24 जुलाई की, उसमें भी शुरली पटाखे देख रहा हूं। 25, 26 और 27 जुलाई की, इसमें भी शुरली पटाखे देख रहा हूं। अब एक और अहम बात बताने लगा। 2 अगस्त को मरीख सियारे का ट्रांजिट है मथन राशि में और 2 अगस्त को ही वीनस का भी ट्रांजिट आ रहा है। इसमें भी मैं 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त को भी शुरली पटाखे देख रहा हूं। अब आगे चलते हैं। अब अगस्त में वो मैंने वो डेटें भी अनाउंस कर दी हैं। अब अहम बात जो है, कहने का मतलब ये है कि इतने शुरली पटाखे चल जाएंगे तो क्या ये 3rd वर्ल्ड वार हो जाएगी? नहीं, ये शुरली पटाखे हैं। असाब की लड़ाई है,
तीनों अलिफ की, अमेरिका, ईरान और इजराइल की। डोनाल्ड जे ट्रंप, मैंने पहले कहा था इस साल चौधराहट की लड़ाई है, कोई किसी की चौधरी नहीं मानेगा। अमेरिका सुपर पावर से पावर में रह गया, सुपर का लफ्ज़ ख़त्म हो चुका है। अब पावर में भी रहेगा कि वो भी खत्म हो जाए? सुपर का लफ्ज़ ख़त्म हो चुका है, पावर तकसीम हो गई है दुनिया में। अब अहम बात यह है कि 3 नवंबर को 2026 को मिड टर्म इलेक्शन है ट्रंप का। ट्रंप टीटो पार्टी करेंगे या ये कर लें कि वो अपने आप की हैबत तारी करना चाहेंगे कि वहशत कि दहशत कि मैं हूँ, और वो करने की कोशिश करेंगे ताकि मैं मिड टर्म जीत जाऊँ। लेकिन मेरे मुताबिक मिड टर्म ट्रंप हार जाएंगे और 3 नवंबर के बाद इस खित्ते में जो टीटो पार्टी भी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब हम नई सुपर पावर कौन बनेगा? आ रहा हूँ मैं। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि चाइना, मैं माशियत का सुपर पावर तो उसी को कहता हूँ, लेकिन जंगी पावर तकसीम हो गई है, वो 2 शख्सियत में हुई है, 2 ममालिक में हुई है, वो रशिया और अमेरिका में, जो इस तरफ अभी कोई सोच नहीं रहा। वो 2 तरफ तकसीम होगी, पावर्स कम हो जाएंगी। अहम बात यह है कि जो मेरे नज़दीक मिड टर्म जब वो हार जाएंगे तो इस खित्ते पे जो थी जो मामला थे वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं तो 12 अगस्त के बाद नेटो को लड़ते हुए देख रहा हूँ ट्रंप के साथ। ट्रंप कुछ ऐसे वो क्या कहते हैं फ्रेड फ्रूट लगा देंगे, फिर चक्कर मैं ये कर दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसराइल, ये सारे अगस्त के जो आपने डेट्स भी बताई, इसमें इसराइल का मुस्तकबिल क्या है? नेतन्याहू को आप कहाँ देखते हैं? क्या वो ज़िंदा रहेंगे? बहुत से लोगों ने कुछ पेशन गोइयाँ भी की, नेतन्याहू का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सवाल आपका अच्छा है। मैंने एक इशारा दिया था कि 26 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और 10 दिसंबर को सीधा होगा, तो इसमें कुछ मुझे दूसरी साइड पे कुछ अमवात नज़र आ रही हैं, कोई एक्सपायर होंगे, कोई बड़े बड़े नाम होंगे, कोई मुदीरुल कबीर हो सकते हैं, कोई प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई बादशाह हो सकते हैं। नाम मैं इस पे वर्क नहीं किया, लेकिन ये मैं ज़रूर जान रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि मैंने एक बात की थी कि जो 2026 में बीजेगा वो इसी साल काटेगा। एटम बम बहुत से लोग कहते हैं ईरान ने बना लिया, बहुत से लोग ये कहते हैं कि उस पर भी पाबंदियाँ हैं, जंग ख़त्म नहीं होगी, आगे मज़ीद चलेगी। इन शॉर्ट जो आप में बताइएगा, क्या आपकी इस नॉलेज के जो सितारों का आपके पास इल्म है या पेशन गोई आप करते हैं कि एटम बम जैसी जो बात है, जो जोड़ी हथियार हैं ईरान के पास मौजूद हैं या वो कोई इस तरह का भी काम कर सकते हैं? देखें, हम तो एक पेशन गोई कर सकते हैं और पेशन गोई में हम ये बताएं जी उसके पास मौजूद है या नहीं है। हम तो ये बता सकते हैं कि क्या ईरान मजबूत होगा, ये मज़ीद होगा। आप ये सवाल करें ना, क्या जैसे उसका जो रुपया है, जो उसकी करेंसी है वो डाउन हो गई है, क्या वो मजबूत होगी? क्या ईरान अपनी, आपको लगता है मजबूत होगी? मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि ईरान जो है 5 मरीख का मालिक है, 5 मरीख का मालिक है। और मैं तो इसको ये समझता हूँ कि नवंबर के बाद ईरान के ऊपर से काफ़ी हद तक सैंक्शंस भी ख़त्म हो चुकी होंगी और कुछ ऐसे मुआहदात हो जाएंगे कि जोहरी हवाले से, चाहे मिसाइल्स प्रोग्राम्स हों, ये हो वो। लेकिन जो है एटॉमिक हवाले से जो आपका जो मेन सवाल है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर कोई कम से कम 10 साल की पाबंदी होगी। ये नहीं है कि जैसे ट्रंप कहते हैं मैं 15 साल कर दूंगा, ना ये 15 होगा ना ये 5 होगा, 10 एक साल की पाबंदी आ सकती है।